नमस्कार, मेरा नाम दिनेश आनंद है और आप देख रहे हैं बायोग्राफी बाय आनंद। इस संसार में एक नाम ऐसा भी है जिसने प्राकांड विद्वान होते हुए भी केवल एक अपराध ऐसा कर दिया कि आज पूरी दुनिया में इस नाम का कोई दूसरा व्यक्ति ही नहीं है। राम तो बहुत मिल जाएंगे लेकिन रावण नहीं, क्योंकि रावण केवल एक ही है। रावण मिट जाएगा परंतु झुकेगा नहीं। जिस राम का तुम साथ दे रहे हो वह राम भी देख लेगा कि रावण के साथ युद्ध करना कितना दुष्कर कार्य है। राजाधिराज लंकाधिपति महाराज रावण को दशानन भी कहते हैं, जो लंका का तमिल राजा था। सभी ग्रंथों को छोड़कर वाल्मीकि द्वारा लिखित रामायण महाकाव्य में रावण का सबसे प्रामाणिक इतिहास मिलता है। रावण एक कुशल राजनीतिज्ञ, सेनापति और वास्तुकला का मर्मज्ञ होने के साथ साथ तत्वज्ञानी और बहुविधाओं का जानकार था। उसे मायावी इसलिए कहा जाता था कि वह इंद्रजाल, तंत्र, सम्मोहन और तरह तरह के जादुओं का जानकार था। इसके अलावा उसके पास एक ऐसा विमान भी था जो अन्य किसी के पास नहीं था और इन्हीं सब कारणों से लोग उससे डरते थे। रावण से संबंधित कुछ ऐसे भी रहस्य हैं जिनके बारे में आज से पहले आपने शायद ही सुना होगा और जिसे सुनकर आप सभी हैरत में पड़ जाएंगे। महान विद्वान रावण के पिता विशर्वा तो ऋषि थे, लेकिन उनकी माता कैकसी राक्षसी थी। कथानकों के अनुसार जब रावण का जन्म हुआ तो उनका स्वरूप अत्यंत भयानक था। यही वजह थी कि जब ऋषि विशर्वा ने उन्हें देखा तो वे डर गए। यूं तो राजा महाराजाओं के रथों को घोड़े खींचते थे, लेकिन लंकाधिपति रावण के रथ में घोड़े नहीं थे। वाल्मीकि रामायण के अनुसार रावण के रथ में घोड़ों की जगह गधे लगे थे। देवताओं के कोषाध्यक्ष कुबेर लंकाधिपति रावण के बड़े भाई थे। शास्त्रों के मुताबिक कुबेर रावण के पिता ऋषि विशर्वा की पहली पत्नी इडविडा के पुत्र थे। इस कारण उनका एक दूसरा नाम एडविड भी है। रावण ने कुबेर को लंका से भगाकर स्वयं ही लंका पर अपना कब्जा जमा लिया और कुबेर का पुष्पक विमान भी अपने कब्जे में ले लिया। लंका एक बेहद सुंदर और रमणीय शहर था जिसे शिव और पार्वती के लिए विश्वकर्मा द्वारा बनाया गया था। बाद में ऋषि विशर्वा ने लंका में यज्ञ के बाद शिव से उन्हें दक्षिणा के रूप में मांग लिया। ब्रह्मदेव से वरदान मिलने के बाद रावण ने देवलोक पर भी विजय प्राप्त कर लिया और इसके बाद अपने साम्राज्य का विस्तार करने के लिए यमलोक पर भी अधिकार जमा लिया। साथ ही उसने नरक भोग रही आत्माओं पर भी कब्जा कर लिया और उन्हें अपनी सेना में शामिल कर लिया। कहा जाता है कि लंकापति रावण अपने पुत्र मेघनाथ को अजय बनाना चाहता था। इसके लिए उसने नवग्रहों को आदेश दिया कि वह मेघनाथ की कुंडली में सही से बैठें, लेकिन शनिदेव यह मानने को तैयार नहीं हुए। तब रावण ने उन्हें बंदी बना लिया। कहा जाता है कि रावण को अप्सरा रंभा ने शाप दिया था कि वह किसी भी स्त्री के साथ उसकी मर्जी के बगैर संबंध नहीं बना सकता, और अगर उसने ऐसा कर लिया तो उसके सिर के टुकड़े टुकड़े होंगे और उसकी मृत्यु हो जाएगी। यही वजह थी कि रावण ने कभी देवी सीता को स्पर्श करने का प्रयास नहीं किया। अपनी शुरुआती शिक्षा दीक्षा के बाद रावण ने कई वर्षों तक शिव की गहन तपस्या की। तपस्या के दौरान रावण ने शिव को प्रसन्न करने के लिए बलिदान के रूप में अपना सर 10 बार काटा। हर बार जब वो अपना सिर काटता तो उसके धड़ में एक नया सिर लग जाता, जिससे उसने अपनी तपस्या पूरी की और अंत में भगवान शिव ने उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर उसे वरदान दिया। तब रावण ने अहंकार में अपने वरदान में नश्वर इंसानों को छोड़कर देवताओं, राक्षसों, सांप और जंगली जानवरों से हानि न होने का वर मांगा, जिसका मतलब था कि इनमें से कोई भी प्रजातियां उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकती। यही वजह है कि बाद में मनुष्य रूप में जन्म लेकर राम ने रावण का अंत किया। शिव ने उसे उसके सभी 10 कटे हुए सिरों के अलावा दिव्य शस्त्र और कई प्रकार के चमत्कारिक शक्ति दी। इसी वजह से रावण को दशमुख या दशानन कहा गया।
रामायण, विजयदशमी या दिवाली का जिक्र होने पर हमारे मन में सबसे पहला ख्याल श्री राम और रावण के युद्ध और भगवान राम द्वारा रावण के अंत का ही आता है। लेकिन शास्त्रों में रावण को एक दैत्य, राक्षस, अत्याचारी के अलावा भी कई रूपों में दिखाया गया है। रावण को महाविद्वान, प्रकांड पंडित, महाज्ञानी, राजनीतिज्ञ, महाप्रतापी, महापराक्रमी योद्धा और अत्यंत बलशाली जैसे नामों से भी पुकारा गया है। रामायण में जिक्र है कि भगवान राम ने भी एक बार रावण को महाविद्वान के रूप में संबोधित भी किया था। भगवान शिव के त्रिशूल की भांति प्रचंड वायुपुत्र हनुमान की मुष्टिका का प्रहार तुमने सह लिया। तुम परम शक्तिशाली हो। रामायण में रावण को ऋषि विशर्वा की संतान बताया गया है, लेकिन उसकी मां कैकसी क्षत्रिय राक्षस कुल से थी, इसलिए उसे ब्रह्म राक्षस भी कहा जाता है। राक्षसी और क्षत्रिय इन दोनों गुणों के साथ वह बेहद बलशाली और बहुत बड़ा शिव भक्त था। उसका जन्म देवगण में हुआ था, क्योंकि उसके दादा ऋषि पुलस्त्य ब्रह्मा के 10 मानस पुत्रों में एक थे। वो 7 महान ऋषियों के समूह, जिसे सप्तऋषि कहा जाता है, उसके सदस्य भी थे। कैकसी के पिता और दैत्यों के राजा सुमाली की इच्छा थी कि उसकी बेटी की शादी इस नश्वर दुनिया के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति के साथ हो, ताकि उससे एक असाधारण संतान का जन्म हो सके। रावण के 2 भाई विभीषण और कुंभकर्ण थे, लेकिन जानकारों का यह भी कहना है कि रावण का एक और भाई अहिरावण भी था। उसकी मां के कुल का संबंध मारीच और सुबाहु दैत्यों के परिवार से था। कैकसी ने एक बेटी को भी जन्म दिया था, जिसका नाम चंद्रमुखी था, जिसे हम राक्षसी शूर्पणखा के नाम से जानते हैं। पिता विशर्वा अपने बेटे रावण को आक्रामक और अभिमानी होने के साथ साथ एक अनुकरणीय विद्वान भी कहा करते थे। विशर्वा के संरक्षण में रावण ने वेदों, पवित्र ग्रंथों, क्षत्रियों से ज्ञान और युद्ध कला में महारत हासिल की। रावण एक उत्कृष्ट वीणा वादक भी था और उसके ध्वज के चिन्ह पर वीणा का भी चित्र अंकित था। रावण दैत्यों की नैतिकता को बनाए रखे, इसके लिए रावण के नाना सुमाली ने काफी कोशिश की। रामायण में वर्णन है कि रावण का यदुओं के क्षेत्र से घनिष्ठ संबंध था, जिसमें दिल्ली के दक्षिण में मथुरा शहर से लेकर गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान के कुछ हिस्से भी शामिल थे। माना जाता है कि रावण का संबंध लवनासुर से भी था, जो मधुपुरा यानी मथुरा का एक राक्षस था। लवनासुर को प्रभु राम के सबसे छोटे भाई शत्रुघ्न ने ही मारा था। तो ये थी कहानी हजारों साल पुराने उस रावण की, जिसे हर साल हम दशहरे के अवसर पर जलाते हैं। लेकिन हमें हमारे समाज में बैठे उन रावणों के खिलाफ भी सख्त कदम उठाने की जरूरत है, ताकि लोग भयमुक्त होकर जिंदगी जी सकें। तो ये थी कहानी रावण की। अपने अगले वीडियो में एक नई कहानी के साथ हम फिर हाजिर होंगे। आपसे अनुरोध है कि आप हमारे इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मेरे ऐसे ही वीडियोस के साथ अपडेट रहने के लिए आपको आपके स्क्रीन पर दिख रहे बेल आइकन को दबाना न भूलें। इस वीडियो से संबंधित अगर आपके पास कोई सुझाव हो तो आप उसे नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अपने अगले वीडियो में एक नई कहानी के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।